चौथा अध्याय और 19वां श्लोक। देखिए, भगवत गीता को जो हम पढ़ते हैं और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें भगवत गीता से कुछ और अच्छा संदेश मिलता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य और एक पंडित, बुद्धिमान, विवेकी इंसान में क्या फर्क होता है उसका कंपैरिजन बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य दुनिया में मन इंद्रियों का गुलाम है। वो हर समय अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। उसके जितने भी काम हैं वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए करता है, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए करता है। वासनाएं क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए कि हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन हम क्या अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो हमें सचमुच में खाना चाहिए, जिस भोजन की हमारे शरीर को जरूरत है, जिस भोजन से हमारा शरीर पुष्ट होगा, क्या हम वो भोजन कर रहे हैं? या हम वो भोजन कर रहे हैं जिससे हमारा मन आनंदित हो? हम कपड़े पहनते हैं, क्या हम वो कपड़े पहन रहे हैं जो हमें वास्तव में पहनने चाहिए? लेकिन हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम सुंदर लगे। तो जीवन में जितने भी कामों के प्रति हम प्रयत्न करते हैं वो हमारे प्रयत्न अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, वासनाओं की तृप्ति के लिए होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में अपने परमार्थ के लाभ के लिए कर्म होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि समारंभाः, भगवान कह रहे हैं कि जब भी तुम कोई काम करने की सोचो, कोई भी काम प्रारंभ करने की सोचो, तो काम संकल्प वर्जिताः, तो उस काम में जो तुम्हारी संसार की वासनाओं की तृप्ति के लिए है उसको त्याग दो। अब ये लक्ष्य जो है हमारे जीवन के एक एक पल में इसका जरूर, अगर हम बात कर रहे हैं किसी से तो उस समय हमारी बातों में संपूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। हम चिंतन कर रहे हैं, हमारे चिंतन में संपूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं तो हमारा भोजन संपूर्ण सात्विक होना चाहिए। तो देखा जाए तो इस एक श्लोक की एक लाइन ने हमारे जीवन के सारे मजों पर पानी फेर दिया। श्लोक ज्यादा पढ़ने से एक श्लोक को पहले हम समझे। आज घरों में देखो तो 1000 तरह के मसाले मिल जाएंगे, 1000 तरह के अचार मिल जाएंगे, 10 तरह के नमकीन मिल जाएंगे। पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे घरों में होती हैं कि जिससे हमारा मन आनंदित हो, हमें तरह तरह के मजे मिले, तरह तरह के स्वाद मिले, और उसका नतीजा होता है कि हमारा शरीर, हमारा पेट, हमारे अंदर 50 तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जीवन के हर क्षण में भगवान कह रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करने का प्रयत्न शुरू करें, हर समय कोई भी काम करने का प्रयत्न शुरू करें, तो हम ये देखें क्या मैं अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए काम कर रहा हूं या मैं शरीर की जरूरतों के लिए काम कर रहा हूं।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या मैं भोजन अपने शरीर की जरूरत के मुताबिक खा रहा हूँ? अगर मैं संत बनना चाहता हूँ, अगर मैं सत्संगी हूँ, तो क्या मैं अपना भोजन सत्संग की उन्नति के लिए खा रहा हूँ? तो सत्संग की उन्नति के लिए तो सभी जानते हैं कि सात्विक भोजन होना चाहिए, मसाले कम से कम होने चाहिए, तेल कम से कम होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, सूर्य उदय होने से ये 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर खाना खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने से 1-1.5 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, उसके बाद रात में खाना ही नहीं चाहिए, दिन में 8 घंटे पेट खाली होना चाहिए, जितनी भूख हो उससे 1/4 कम खाना चाहिए। इसी तरह से हमारे जीवन के हैं, मतलब जो दुनिया में ऐश करना चाहते हैं, जो दुनिया में मजे लेना चाहते हैं, उनके लिए भजन नहीं है, उनके लिए ये श्लोक नहीं है। ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो अपने मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, भोजन से हमारे शरीर में रस बनता है, रस से हमारा ब्लड बनता है। अगर रस में तमोगुण होगा तो ब्लड में तमोगुण होगा, ब्लड में तमोगुण होगा तो हम ध्यान लगा ही नहीं सकते, कभी नहीं लगा सकते। जब तक हमारे खाने के द्वारा प्राप्त रस में सतोगुण नहीं होगा, तब तक ब्लड सतोगुण नहीं होगा, तब तक हमारे मन की चंचलता शांत नहीं होगी। जितने भी महापुरुषों का जीवन हम देखते हैं तो उनका अपने भोजन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था, उनके अपने जीवन के संपर्कों में बहुत ज्यादा कंट्रोल था। महापुरुषों को देखो, बहुत लिमिटेड लोगों से उनका वार्तालाप होता है, उनका जीवन हर घड़ी हर पल अपने जीवन को निरीक्षण में बीतता है। एक एक पल हम जीवन में देखते हैं, हम चल रहे हैं, अगर हमारा पैर जरा सा गलत पड़ जाए और अगर हम उसी दिशा में चले जाएं जिधर हमारा पैर पड़ा है, तो हमारा रास्ता बदल जाएगा। एक विचार हमारे जीवन का सत्यानाश कर सकता है और एक विचार हमारे जीवन को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी लफ्ज मुंह से निकालते हो, कोई भी काम की शुरुआत करते हो, उसमें इस बात का ध्यान रखो कि ये काम, ये लफ्ज, ये बात तुम्हें वासनाओं की तरफ ले जा रहा है या तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। जो इंसान ऐसा करेगा वही इंसान अपने अंदर ज्ञान को उत्पन्न करेगा। ज्ञान मतलब यहाँ पर विवेक के लिए कहा गया। विवेक का मतलब होता है कि जब हम अच्छाई और बुराई में फर्क अंदर से महसूस करते हैं, जब हमें अच्छाई और बुराई का हमें अंदर से महसूस होता है, तब क्या होता है, हमारे अंदर एक ज्ञान, एक विवेक की अग्नि पैदा होती है। और तब क्या होता है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम। तो हम क्या करते हैं कि अगर बाई चांस हमसे कोई गलती हो जाती है दिन भर में, तो हम रोज भजन सिमरन करके अपने कर्मों को जला देते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि रोज भजन करना, रोज ध्यान लगाना क्यों जरूरी है? हमसे जो भी दिन में गलतियां होती हैं, जो भी क्रियामान कर्मों से हमसे गलतियां होती हैं, उन्हें रोज के रोज जला दो। ज्ञान अग्नि दग्ध, दग्ध में जलाना, कर्मणाम, जो भी हमारे क्रियामान कर्मों में अगर भूल चूक होती है, पहले तो अगर हम ऊपर जैसे बताया गया कि हर काम से पहले सोचेंगे तो हमारे मन में आत्म जागृति होगी और हम हर काम को अपनी आत्मा को पुष्ट करने के लिए करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी सामर्थ्य होगी कि हम भजन सिमरन कर पाएंगे। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारी रोज की गलतियां रोज जल जाएंगी। देखिए कितनी सिमिलरिटी है। राजेंद्र सिंह महाराज क्या कहते हैं, रोज भजन करो और रोज अपने क्रियामान कर्मों को जला दो। महाराज जी के बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं, और भगवान कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि रोज अपने क्रियामान कर्मों को
जो तुमसे गलत हो गए हैं उनको रोज के रोज जला दो। तम आऊ पंडितम बुधा, अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वो संसार के बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़े चतुर, बड़े से बड़े पंडित से भी ज्यादा समझदार है। मतलब कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान को स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, ये बड़ा गहरा ये मतलब तम आऊ मैंने उसको कहा जाता है पंडितम बुधा, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, वो भी ऐसे आदमी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे आदमी का वो लोग भी आदर करते हैं। अब देखिए, अब इसको समझना हो, एक तरफ संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि जिनको कई कई उपनिषद, वेदों के हजारों ऋचाएं और बड़े बड़े धर्मशास्त्र जवानी याद है, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े ये और बड़े बड़े वो, जिनको हम कह सकते हैं जैसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज थे, जिनको बुखार पूरे के पूरे रामायण, गीता, भागवत नहीं क्या क्या उनको याद थे। ऐसे लोग भी जो बुद्धि के पहलवान होते हैं, वो भी ऐसे इंसान को कि जिसने अपने मन इंद्रियों पर काबू पा लिया, जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझता है, रोज भजन सिमरन करता है, वो इंसान हजारों पंडितों से ज्यादा पूजनीय है। मतलब कि वही इंसान है जो अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमसे गलतियां होती रहेंगी, हमारे मुंह से क्रोध की बातें हो जाती हैं, हमारे मुंह से कई बार दुनिया की वासनाओं की बात हो जाती है, हमारे मन से दुनिया की वासनाओं का चिंतन हो जाता है, जाने अनजाने में बड़ी गलतियां हो जाती हैं। हम किसी से बात करते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता, हजारों गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने गलती करी। तो हमने गलती करी है, इस बात के लिए हमारे अंतःकरण का साफ होना बहुत जरूरी है। और जब अंतःकरण साफ होगा तब हमारी आत्मा, क्योंकि सब कुछ जानती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सारी गलतियां हमारे सामने आ जाती हैं। शुरू की अवस्था क्या होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है, हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। क्यों? कि हमारे ब्लड में तमोगुण है, हमारे ब्लड में एसिड है, हमारे ब्लड में वासनाएं हैं। लेकिन जब हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है, तब हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सामने पूरे दिन की हमारी गलतियां, पूरे दिन की हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं। और हम ध्यान में बैठे बैठे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ अपनी गलतियों के लिए। और अंदर में जब शब्द प्रकट होता है तो उस शब्द के वाइब्रेशन से वो क्रियामान कर्म जल जाते हैं। जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम एक सत्संगी कहलाने के काबिल हैं। और तभी जो अकल के पंडित हैं, जो बुद्धि, जिन्होंने ज्ञान को पढ़ करके सुन करके अपने आप को पंडित कहा है, वो भी नतमस्तक है। क्यों? कि जो आदमी अंदर में जानता है, अब महाराज जी हैं, एक मिनट में मन इंद्रियों को एकाग्र करो और अंदर में स्थित हो जाओ। अब बड़े बड़े फन्ने खा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनसे कहो मन इंद्रियों को स्थिर करो, इम्पॉसिबल। अंदर में स्थित हो जाओ, इम्पॉसिबल। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित भी एक सच्चे महात्मा के सामने, जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होता है, जो अपनी आत्मा को जान चुका है, जो अपनी आत्मा के लेवल पर बात करता है, जो शरीर से मन इंद्रियों से ऊपर उठना चाहता है, उसके सामने नतमस्तक होते हैं। और उसी को हम सदगुरु कहते हैं, उसी को हम सच्चा अपना मार्गदर्शक कह सकते हैं, काबिल मुर्शिद कह सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन, शुरू में हर इंसान कमजोर होता है, मन इंद्रियों का गुलाम होता है, लेकिन अगर वो धर्म शास्त्रों में जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके को अपनाए, कोई भी काम करना है एकदम पहले मनन करो,
कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम में मुझे कैसा करना चाहिए कि जो मेरी वासनाएं जागृत नहीं हो बल्कि मेरी आत्म जागृत हुई है। हर काम हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, हर काम हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है भगवान कह रहे हैं श्लोक को, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक में। अब कह रहे हैं कि जब आदमी ऐसा नेचर करेगा तो उसके अंदर कौन सी बातें अपने आप पैदा हो जाएंगी। ये तो एक प्रोसेस बताया। जब ऐसा प्रोसेस करेगा तो उसके अंदर कौन से गुण पैदा हो जाएंगे। मतलब ये कहो कि एक सच्चे सत्संगी में, एक सच्चे भक्त में, एक सच्चे आत्मज्ञानी में क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर श्रेष्ठताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो ये दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फल असंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव कश्चित् करोति सः। अब देखिए, अब जिंदगी का वो उच्चतम आदर्श पेश कर रहे हैं कि हम जैसे कई बार सुनते हैं कि जैसे जल में कमल निरालम मुर्गावी निशाने सूरत शब्द बात सागर करियो नानक नाम बखाने। कि जैसे जल में कमल अलग रहता है, मुर्गावी पानी में रहती है लेकिन उसके पंख कभी गीले नहीं होते। कह रहे हैं तब उस अवस्था में वो इंसान जो ऊपर बताए गए तरीके से जीवन जीता है तो क्या होता है, त्यक्त्वा कर्म फल असंग। कह रहे हैं कि जो कर्म फलों की आसक्ति है। अब देखिए दूसरी सच्चाई क्या है, हम बिना किसी फल के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी प्रयोजन के कोई कर्म नहीं करना चाहते। हम कर्मों के फल को चाहते हैं। निष्काम कर्म अभी हमारी प्रैक्टिस में नहीं आए। हम कोई भी काम करते हैं क्या तो हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले, क्या चाहते हैं जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे साथ वैसे ही कर्म करे, हमें बदला दे उसका। कह रहे हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो एक दूसरा श्लोक भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तेरा अधिकार कर्म करने में, तेरा अधिकार फल में नहीं है। उसी को यहाँ कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल असंग, कि कर्म के फलों की जो आसक्ति है ऐसा आदमी उनको त्याग देता है। मतलब वो प्रभु को समर्पित होकर सारे कर्म करता है, प्रभु के निमित्त होकर सारे कर्म करता है। अब यहाँ पर बड़ी भेद की बातें अंदर थी। वो अपने परिवार का पालन भी प्रभु के परिवार का समझ के करता है। तो इस बात को जानता है कि जिस स्त्री से मेरी शादी हुई है वो स्त्री एक अलग आत्मा है, उसके अपने अलग कर्म है, प्रभु ने उसको भेजा है, तो प्रभु का बंदा है, तो अपने बाल बच्चों का पालन करता है प्रभु का बंदा समझ करके। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद वो अपने शरीर का पालन करता है तो उसको भी प्रभु का समझ के करता है। जो महात्मा, सच्चे महात्मा होते हैं वो अपने शरीर को भी फालतू नहीं देते, तो शरीर को उतना ही कपड़ा देते हैं जितनी उस शरीर को जरूरत होती है, उतना ही भोजन देते हैं जितनी उस शरीर को जरूरत होती है। वो अपने शरीर को उसकी जरूरत से एक फूटी कौड़ी भी फालतू नहीं। मतलब ज्ञान जो है वो फलीभूत होना चाहिए, वो हमारे जीवन में नजर आना चाहिए। लोग अपने ऊपर कितना खर्च कर देते हैं, पैसा आ गया तो बड़ी बड़ी कीमती अंगूठियां पहन लेते हैं, बड़े बड़े सोने के चेन बना लेते हैं, पता नहीं क्या खा करते हैं। कई कई लोग तो सोना पहन के जाते हैं अपना बताने के लिए।
तो एक आम इंसान अपने आप को, कम से कम अपने शरीर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, लेकिन जो महात्मा होते हैं वो अपने शरीर को एक एक अलग से समझ करके, जैसे कुत्ते को रोटी डालते हैं तो वैसे अपने शरीर को ऐसे ही रोटी डालते हैं जैसे कुत्ते को रोटी डालते हैं। अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते हैं जैसे मुर्दे को कफन डालते हैं। ये बातें करनी बड़ी आसान है। तो खुद को खाना डाल रहे हैं जैसे कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं जैसे मुर्दे को कफन पहना रहे हैं। तो इस तरह से उनका जीवन बन जाता है। नित्य तृप्तो निराश्रयः। अब नित्य तृप्तो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब हमेशा तृप्त। और हमेशा तृप्त कैसे है कि तेरा वाणा मीठा लगे। हे प्रभु, तू जो मुझे दे रहा है, तेरी जो रजा है मुझे स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जब ये अवस्था आती है तब हम नित्य तृप्त होते हैं। हम तो प्रभु के नौकर हैं, हम तो प्रभु के लिए काम करें। निराश्रय, और फिर उन्हें प्रभु के सिवाय किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। कृपाल सिंह महाराज जी के एक मैंने सत्संग में पढ़ा था कि महाराज जी तो बेपरवाह रहते थे। कई बार महाराज जी की जैसे बटन टूट गया तो महाराज जी एक सुई धागा डाल के उसमें लगा देते थे। कई बार कपड़े बड़े साधारण से पहने होते थे। तो कुछ भक्त थे जो अपने आप को समझदार समझते थे, तो एक आध बार जो है कोई बड़े महंगे से कपड़े सिलवा करके और महाराज जी के लिए लिया है। तो महाराज जी ने पूछा भी कौन लाया, है? तो महाराज जी ने कहा मेरा फाइनेंसर कौन आ गया। तो किसने मेरे को पूछे बिना मेरे लिए लाया कपड़ा, मेरा फाइनेंसर कौन आ गया। तो मुझे देने के लिए तुम्हें किसने कहा कि मुझे दो। ये मेरा आश्रय तो मेरा परमात्मा है। तो निराश्रय, उसे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। हर समय तृप्त है, हर समय मस्त है। अब इसको समझना हो तो दर्शन सिंह महाराज जी का एक शेर है कि मस्त कुन साकी मरा की बेहिसाब, मुझी जा बनवा देह जामे शराब, मन न ख्वाहम मुत्री वो कब्बालरा, अंदरूनम नगमह चंगोरवा। हे प्रभु, मुझे इतना मस्त कर दे। मस्त कुन साकी मरा, मरम ने मुझे बेहिसाब, हर समय मैं नाम के नशे में रहूं। मुझी जा बनवा देह जामे शराब, और प्रभु का प्यार मेरे शरीर रूपी प्याले में लबालब भर जाए। और मन न ख्वाहम मुत्री वो कब्बालरा, अब मैं दुनिया में किसी की आवाज नहीं सुनना चाहता। कोई भी दुनिया को बढ़िया से बढ़िया आवाज, बढ़िया से बढ़िया गाना, बढ़िया से बड़ा भजन, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अंदरूनम नगमा, मैं अंदर बजने वाली उन राग रागनियों में, उस अंदर की आरती में इतना मस्त रहता हूँ कि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, किसी साथ की कोई जरूरत नहीं। मैं हर घड़ी हर पल अपने प्रभु के प्यार में मस्त रहता हूँ, लीन रहता हूँ। इस लाइन का ये मतलब, त्यक्ता कर्म फल संग नित्य तृप्तो निराश्रया, ऐसा होना चाहिए एक सच्चा भक्त। ऐसा होना चाहिए कि जो प्रभु को पाना चाहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव कश्चित करोति सह। अब इस तरह की भावना होने के बाद कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, लेकिन दुनिया के जो उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें वो हमेशा तत्पर है। अब इस श्लोक को समझना तो वो पहला वाला श्लोक फिर दोबारा समझना पड़ेगा कि कर्मणिवादी अधिकार से ना फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू, माँ अस्तु असंग अकर्मण। कहते हैं कि तुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं, लेकिन तू माँ कर्म फल हेतु भू, माँ अस्तु असंग
अकर्मणा, लेकिन तुम कर्मों से भागने की भी चेष्टा मत करो। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई कह नहीं अब तो मेरा ध्यान प्रभु में लग गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर्मणि अभी प्रवृत्तो अपि, अपने उन कर्मों के लिए जो प्रभु ने तुम्हें दिए हैं उनको करने के लिए तुम तत्पर रहो। अपने कर्मों से भागो मत, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मत भागो। अपने जीवन को जीने के लिए किसी पर आश्रित मत हो। अपने कामों को करने के लिए किसी पर आश्रित मत हो। नैव कश्चित करो कि सह, और ऐसा करते हुए भी उस प्रभु को ही अपने शरीर में और समस्त संसार में करता हुआ देखो। समझो नहीं, देखो मतलब कि उस आत्मा को अपने शरीर में काम करता हुआ भी देखो और दूसरों के शरीर में काम करता हुआ भी देखो, और देखो कि प्रभु मेरे सब काम कर रहा है। प्रभु की इच्छा है तो मेरी आंखें देख रही हैं, प्रभु की इच्छा है मेरे कान सुन रहे हैं, प्रभु की इच्छा है मेरे हाथ काम कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा है मेरे पैर काम कर रहे हैं। तो प्रभु को ही सब जगह काम करते हुए देखो। नैव कश्चित करोति सह, तब ये देखेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रभु ही सब कुछ कर रहा है। ऐसा जब हमारा जिंदगी बन जाएगी तो हमारे अंदर एक और गुण पैदा होगा। और क्या गुण पैदा होगा? अगले श्लोक में बता रहे हैं, चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। निराशी यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अब देखिए इसका जीवन कैसा हो जाएगा कि निराशी, निराशी मतलब कि मैं किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं किसी चीज से कोई आकांक्षा नहीं रखता, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। निराशीर यत चित आत्मा, और ऐसा हम मुंह से नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे मन की वृत्ति बन गई है। हमारे मन की वृत्ति बन गई है कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, किसी रिश्ते से कुछ नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी कुछ नहीं चाहते। और हमारी अवस्था क्या है? यत चित्त आत्मा, कि मेरा मन अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में लगा हुआ है। मतलब अंदर में शब्द चल रहा है, मेरा अंतःकरण, मेरा मन जो है उस चित्त रूपी शक्ति के साथ वहां पर मन और आत्मा दोनों के दोनों उस अंदर के शब्द में तृप्त है। दुनिया की तरफ से मैं निराश हूं। निराश का मतलब नेगेटिव नहीं, उदास हूं। संतों के लिए कहा जाता है कि संतों की उदासी, उदासी का मतलब क्या? गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां करी, मतलब कि जब हम दुनिया की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं चाहते दुनिया से, और हमारा मन जो है हमारी आत्मा में एकदम बिल्कुल लीन होता है। त्यक्त सर्व परिग्रह। अब देखिए लफ्ज जो है उनका कितना बड़ा महत्व है। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह कहते हैं कि किसी चीज को इकट्ठा करना। स्वामित्व, मेरा मकान, मेरी ज्वेलरी, मेरा मेरा मेरा। तो कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो मुसलमान जगत में मौलाना रूम और शम्स तबरेज। मौलाना रूम बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर, बड़े विद्वान आदमी थे, प्रोफेसर थे।
जब उन्हें संत सबरेज महाराज जी, जो कि एक फकीर के वेश में रहते थे, वो मिले, आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि मौलवी हरगिज न सुध मौलाना रूम, गर गुलामे शम्स तबरेज़ी न सुध। मैं एक पढ़ा लिखा मौलवी था, मुझे सदगुरु शम्स तबरेज मिले, उन्होंने मुझे मौलाना बना दिया। मौलाना का मतलब होता है जो आध्यात्मिक राज को जानता हो, आत्मज्ञान जिसको। अगर मुझे मेरा गुरु न मिलता और मैं उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करता तो मैं कभी मौलाना न बन पाता, आत्मज्ञानी न बन पाता। और कहते हैं कि जैसे उनको आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने सारी दौलत, लाखों करोड़ों रुपए की दौलत थी, सब लुटा दी। सब धर्म का मतलब दूसरों की भलाई में और जो भी परोपकार में, जब पूरी की पूरी दौलत परोपकार में उन्होंने लुटा दी। क्या मुझे इसका क्या काम है? मुझे तो जो सबसे बड़ी दौलत थी वो मिल गई मुझे। तो संसार के लोग जो हैं, अगर भगवान के रास्ते पे भी चलते हैं तो उनके दिमाग में मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मेरे पास कितनी ताकत है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन जायदाद है, वो उनके दिमाग में घुसी रहती है। वो कभी भी अपने मन को खाली नहीं कर पाते। जब देखो उनके शरीर सिर पे एक बोझ रखा होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, हर टाइम उनको याद रहता है कि मैं क्या हूँ। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े आश्रमों के मालिक, अगर उनको ध्यान से देखो, उनके चेहरे से देख के पता लग जाएगा कि इसको कितना ज्ञान है, ये कितना धनवान है। उनके व्यवहार से पता लग जाएगा कि ये पैसे के मद में हैं या मान सम्मान के मद में हैं या अपने ज्ञान के मद में हैं, झूम रहे हैं। कोई विरला होगा कि जो शहंशाहों का शहंशाह होगा, लेकिन देखने से बड़ा साधारण लगता होगा। तो कह रहे हैं ये गुण आता है कि निराशीर यच्चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, कि वो जब भी दिखाई देगा तो सारे संसार की, जैसे भागवत में आता है कि सकल भुवन मध्य निर्जनास्ते अपजन्य, तो 3 लोकों में घूमता है, लेकिन 3 लोकों में कुछ नहीं चाहता। जब कुछ नहीं चाहता, सकल भुवन मध्य निर्जनास्ते अपजन्य निवसति हृदय तेषाम श्री हरे भक्ति रेखा, मुझे समझ में आ जाता है कि 3 लोकों में अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है प्रभु की भक्ति। तो भक्ति को अपनाते हैं। तो एक सच्चे महात्मा का ये गुण बता रहे हैं कि वो दुनिया से उदास रहता है, उसका मन हमेशा अंदर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और शब्द प्रकाश में लीन रहता है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी चीज का स्वामित्व नहीं कहता। वो कहता ये किसी चीज का स्वामित्व नहीं कहता। वो कोई भी नहीं कहता मेरा है, वो कहता सब प्रभु का है। मैं तो क्या हूँ, मेरा तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, वो इस शरीर को एक मशीन की तरह से समझता है। जैसे हमारे पास साइकिल है तो साइकिल को पेडल मारो, साइकिल चलती है, तो साइकिल पुर्जों से बनी हुई। ये शरीर जड़ है, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। वो इस बात को जानता है। तो शरीर को, हमारी आसक्ति शरीर में है, शरीर ही हमारा सब कुछ है। हमारा आपा, एक आम आदमी का आपा शरीर है, तो शरीर को ही अपना समझता है। तो शरीर को एक, जैसे अपनी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है, ऐसे वो मेरा शरीर है, क्योंकि वो शरीर से अलग होना जानता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, ये शरीर सिर्फ दुनिया के काम करने का एक माध्यम है। जब उसे कोई काम करना होता है तो वो शरीर में आ जाता है। जब कोई काम नहीं करना होता है तो वो शरीर में उठ करके अपने आज्ञा चक्र पे आराम करता है। एक सच्चा संत, एक सच्चा भक्त कौन है कि जो शरीर में नहीं रहता हर समय। वो काय को ये कूड़े करकट में, मल मूत्र के थैले में जो है वो हर समय नहीं रहता। वो तब आता है जब उसे कोई काम करना। महापुरुष होते हैं, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो शरीर में आते हैं। ये तो मस्त रहते हैं बैठे हुए, अपने आत्मा को खींच लेते हैं, आज्ञा चक्र में बैठे रहते हैं।
प्रभु से लीन रहते हैं। अगर कोई बोलना हुआ, थोड़ी देर के लिए मुंह पर अपनी तवज्जो भेज दी, 2 लफ्ज बोल दिए। हाथ हिलाने हैं, थोड़ा सा हाथ पे तवज्जो भेज दी, हाथ हिल गया। तो वो हर समय आज्ञा चक्र, शरीर में भी आज्ञा चक्र पे रहते हैं। तो आज्ञा चक्र में निरामय है, वहां मल नहीं है, मतलब स्थूल मल नहीं है। तो झगड़ा सारा स्थूल मन का है, इस झगड़ा सारा इस दुनिया की स्थूल चीजों का है। तो कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, कर्म करने के लिए ही उसकी आत्मा शरीर में आती है। न आपनोति किलविषम, और वो शरीर की वासनाओं को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि शरीर की वासनाओं से, इंद्रियों की आसक्ति से ही हम पाप करते हैं। तो कह रहे हैं कि वो शरीर और मन के किसी पाप रूपी चाहे विचार हो और चाहे कर्म हो, उसमें जाता ही नहीं। न आपनोति, उसको स्वीकार ही नहीं करता अखिल विषम। मन के अंदर तो पाप भी है, पुण्य भी है। तो मन में विचार तो महात्माओं के भी कुछ ना कुछ मन, उनको भी कोई ना कोई लल्लूपंजी विचार उत्पन्न कर देता है, लेकिन वो उस तरफ ध्यान देते नहीं। तभी कहा जाता है कि हर घड़ी हर पल हमें सिमरन करना चाहिए। इसलिए कि मन अगर हमें कोई गलत विचार देता है तो वो बुद्धि तक न जाए, वो वैसे ही मिसफायर हो जाए, वो आगे उसका कोई असर हो ही ना। संकल्प और विकल्पों से परे, जो सच्चा साधु है वो संकल्प और विकल्पों से परे चले जाता है, और उनका शरीर काम करता हुआ महसूस होता है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी आसक्ति उसमें नहीं होती है, क्योंकि वो तो प्रभु के ध्यान में लगी हुई है। आत्मा का तो एक ही काम है कि प्रभु के नाम में जुड़े रहना। जैसे हमारी सांस चलती है, दिल की धड़कन चलती है, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारा पेट का भोजन पचता है, ऐसे नाम चलता है। शुरू शुरू में नाम को जपने के लिए हमें कानों में उंगली डालनी पड़ती है, एकांत में बैठना पड़ता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हर समय सब चलता रहता है। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी, हल्का सा एकदम थोड़ा सा उधर को किया तो अपने घंटे बज रहे हैं, नूर है, आरती है, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए वो हर समय मस्त है, हर समय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, हर समय सब कुछ उसका चल रहा है, भक्ति चल रही है। फिर उसकी जो है 2400 घंटे जो करे वो सब पूजा है, वो सब कर्म है। और उसके बाद एक और उसके अंदर क्या गुण पैदा होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः क्षमा सिद्ध असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। तो उसका जीवन क्या होता है, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, मतलब कि प्रारब्ध से जो अपने आप उसे मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि प्रभु ने हमारे लिए प्रारब्ध के द्वारा निश्चित किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे किस्मत में अगर किसी पेड़ का कोई सेब या कोई केला हमारी किस्मत में है और हम नहीं जाते बाजार में कुछ लेने के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई रेडी वाला हमारे घर के सामने आवाज दे दे और कह दे लो भाई ले लो, आपको जो नहीं लेना। अरे नहीं, कैसे नहीं लोगे, लेना पड़ेगा। आपके घर में आकर के कोई सेब केला कोई सब्जी आपके घर में आके आप दे देंगे और आप देखेंगे कि आपका भी उसमें मन बन गया। जो हमारे भाग्य में है वो काल भगवान का जो मिशन है वो डिलीवरी करेगा ही करेगा, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अच्छी चीज हो और चाहे वो बुरी चीज हो। किसी ने अगर हमें गाली देनी है, हमारी गाली लौटानी है, बे मतलब गाली दे देगा, तूने क्यों गाली दी, ओह
कह रहा मुझे भी नहीं पता, मुझे क्यों गाली दी। कई बार हमारे जीवन में होता है, देना है कि ना देना दो, जबरदस्ती हम लवड़ में फंस गए, हमारा प्रारब्ध है। तो कह रहे यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप हमारे जीवन में, क्योंकि वो हर समय प्रभु के ध्यान में मस्त है। भोजन आना है, जो सब्जी उसके घर में आनी है, अपने आप ही कोई जुगाड़ बनेगा, सब्जी आ जाएगी। जहां उसने नौकरी करनी है, जुगाड़ बनेगा। जितने दिन नौकरी करनी है, जुगाड़ बनेगा। तो हमारे प्रारब्ध कर्म अपने आप हो रहे हैं, हम तो यंत्रवत उनको करते चले जाएंगे। न हम उन्हें करने की कोशिश कर सकते हैं, न उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हम दुनिया में बड़े परेशान हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, तो हम अपने क्रियामान कर्मों का नाश कर देते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में चल रहे हैं, अगर हमें सपोज हमारे घर में नहीं आता, हमें अगर सब्जी बाजार से खरीदनी है, हमारे मन में एक उमंग उठेगी, चलो यार बाजार चलते हैं, सब्जी लेके आते हैं। अपने आप हमारे पैर चले जाएंगे, उसी रेडी पे जाएंगे जिस रेडी पे हमारे लिए वो सब्जी रखी हुई है, उसी दुकान पे जाएंगे जिस दुकान पर हमारे लिए वो सामान रखा हुआ है। ऑटोमेटिकली यत्रवत, अगर हम ज्ञानी हैं तो हम देख रहे होंगे कि देखो मेरे पैर चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मुझे उधर कोई चीज खींच ले जा रही है। तो कह रहे हैं कि 75% हमारा जीवन जो है वो अपने आप हो रहा है, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, द्वंद्व अतीत, तो हम लोग द्वंद्व में है, हम लोग अज्ञान में है, इसलिए हम अपने प्रारब्ध कर्मों के लिए भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं, विमत्सरा, और कहते हैं उसको ईर्ष्या भी नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, हम ये दिखाना चाहते हैं हम किसी से कम नहीं। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, हम किसी से कम नहीं। अब हम किसी से कम नहीं, चाहे वो दुनिया की चीज हो, चाहे वो मान सम्मान की चीज हो, चाहे वो ज्ञान की चीज हो, तो हम किसी से कम नहीं है। ईर्ष्या द्वेष, उसके कारण से हम कई कर्म कर देते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती। घरों में हम देखते हैं कि किसी एक आदमी ने रंग पेंट किया, गली के 4 मकान जबरदस्ती रंग पेंट करा लेते हैं कि उसने कराया तो मुझे भी कराना चाहिए, उससे अच्छा दिखना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे क्रियामान कर्मों का नाश कर सकती हैं। तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत, उसे दुनिया में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से काम करना। क्षमा सिद्धा सिद्धो, अब उसके लिए उसको कोई काम उसका बन जाए तो भी ठीक, और काम न बने तो भी ठीक, वो प्रयास करता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन आज की दुनिया में जो बुरा हाल है कि दुनिया अपना काम निकालने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, क्या क्या कोशिशें करते हैं, तो सब अपने क्रियामान कर्मों का नाश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि समः सिद्धा सिद्धो, प्रभु के नाम पर चलने वाले ये परवाह नहीं करते मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो प्रभु की भक्ति में रहते हैं, अपने नियत कर्मों को करते रहते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ाई करते हैं, नौकरी कर रहे हैं ध्यान से नौकरी करते हैं। कितने दिन नौकरी रहेगी, जब तक प्रभु चाहेगा। जो हालात है उनमें वो संतुष्ट रहने की कोशिश करते हैं। च कृत्वा अपने निबद्धते, और जब वो सब कुछ प्रभु को समर्पित करके कर रहे हैं तो फिर वो कर्मों के फल में कहाँ मिलेंगे, वो तो कर्म कर ही नहीं रहे, वो तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कहीं से अगर गाली पड़ गई, प्रभु से ही भेजा, किसी ने फूलों का हार डाल दिया, प्रभु से ही भेजा। तो ऐसा जीवन जो है हमारा बन जाता है। हमारे जीवन में अगर यदृच्छा लाभ संतुष्ट प्रारब्ध के मुताबिक हम जीना सीख जाएं, तो हमारे हिस्से का सब कुछ अपने आप हमारे पास आने लग जाएगा। जैसे भोजन होता है तो भोजन पक रहा है, पकने के बाद जिनके लिए पक रहा है सबको आवाज देकर बुलाया जाता है, आ जाओ भाई खाना बन गया। जब तक भोजन पका नहीं, अगर 10 बार भी कोई जाके पूछेगा अरे खाना बना कि नहीं बना, अरे खाना बना कि नहीं बना, अरे खाना बना कि नहीं बना, तो अपना मन बेचैन करेगा। खाना तो जब बनेगा तो जिसके लिए बना उनको खाने को आवाज देके बुलाया जाएगा, आओ खाना तैयार है। इसी तरह हमारे प्रारब्ध कर्म जो है उनके फल अच्छे हो चाहे बुरे हों, वक्त आने पे अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। उनके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बनेंगे।
ऐसा जो ये 4 श्लोक हमने पढ़े हैं। तो भक्त के क्या गुण होते हैं और भक्ति करने से क्या गुण पैदा होते हैं और किन गुणों के द्वारा हम सच्चे सत्संगी बन सकते हैं, इन 4 श्लोकों में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। जय महाराज जी। हमें अगर सब्जी बाजार से खरीदनी है, हमारे मन में एक उमंग उठेगी, चलो यार बाजार चलते हैं, सब्जी लेके आते हैं। अपने आप हमारे पैर चल जाएंगे, उसी रेडी पे जाएंगे जिस रेडी पे हमारे लिए वो सब्जी रखी हुई है, उसी दुकान पे जाएंगे जिस दुकान पर हमारे लिए वो सामान रखा हुआ है। ऑटोमेटिकली यत्रवत अगर हम ज्ञानी हैं तो हम देख रहे होंगे कि देखो मेरे पैर चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मुझे उधर मतलब कोई चीज खींच के ले जा रही है। तो कह रहे हैं कि 75% हमारा जीवन जो है वो अपने आप हो रहा है, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, द्वंद्व अतीत, तो हम लोग द्वंद्व में है, हम लोग अज्ञान में है, इसलिए हम अपने प्रारब्ध कर्मों के लिए भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं। विमत्सरा, और कहते हैं उसको ईर्ष्या भी नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, हम ये दिखाना चाहते हैं हम किसी से कम नहीं। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, हम किसी से कम नहीं। अब हम किसी से कम नहीं, चाहे वो दुनिया की चीज हो, चाहे वो मान सम्मान की चीज हो, चाहे वो ज्ञान की चीज हो, तो हम किसी से कम नहीं है। ईर्ष्या द्वेष, उसके कारण से हम कई कर्म कर देते हैं।